बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, जहां पाकिस्तान में और दीगर मसाइल हैं, चाइल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ा और संगीन जुर्म है जिस पर बदकिस्मती से किसी की नज़रें नहीं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ में 10 साला तैयबा नामी एक लड़की जो कि इस्लामाबाद के एक इन्फ्लुएंशियल घर में मुलाजमा थी, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में खासी वायरल हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद साकिब निसार ने भी इसका अदखुज़ नोटिस यानी सुओ मोटो नोटिस लिया इस सारे मामले की तफ्तीश का। मैं अपने व्यूअर्स के लिए तफसीलात भी ऐड करता चलूँ कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 साल से लेकर 16 साल के तमाम पाकिस्तानियों की तालीम की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर आयद होती है, मगर बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं किया जा रहा। 1990 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक 11 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे चाइल्ड लेबर हैं, जिसमें से आधे 10 साल की उम्र से नीचे हैं। तो आज हम लाहौर की एक मार्केट में मौजूद हैं जहां पर बहुत से बच्चे चाइल्ड लेबर की ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, गाड़ियां साफ़ करें और दुकानों पर भी मजदूरी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करेंगे, इनके तासुरात जानेंगे, उसके बाद आम आवाम से बात करेंगे कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरो जी। कितने साल के हो? 14 साल का। 14 साल के हो, तो क्या करते हो? गाड़ी वॉश करते हैं। गाड़ी वॉश करते हो, पढ़ते नहीं? नहीं, कितना पढ़े हो? एक भी नहीं पढ़ा। एक भी नहीं पढ़ा? कितनी उम्र से ये गाड़ी वॉश कर रहे हो? मैं ना अभी 5-6 साल हो गए इधर में आता हूँ। 5-6 साल से गाड़ी वॉश कर रहे हो। कितने पैसे मिलते हैं गाड़ी वॉश करने के? कोई 150, कोई 100 देता है एक गाड़ी का? हाँ जी। तो कितने की दिहाड़ी लग जाती है रोज़? कभी 600, कभी 700। तो क्या बनता है इससे? घर देते हो पैसे, खुद रखते हो? नहीं, कर देते हैं। घर देते हो सारे। तो यहाँ पर आपको कौन लेके आया? खुद ही आके नौकरी तलाश करते हो और काम शुरू करते हो, या कोई लोग हैं जो ये काम करवाते हैं? हम खुद ही आते हैं। खुद ही आते हो? दिल नहीं करता यहाँ पे मजदूरी करते हो, गाड़ी साफ़ करते हो, 400-500 रोज़ कमाते हो, 14 साल के और कई सालों से ये काम कर रहे हो, तो स्कूल जाने का दिल करता है? दिल करता है, गरीबी बहुत है, महंगाई बहुत है आजकल। बहुत है, महंगाई बहुत है। आपको किसी ने ये बताया कि आपकी तालीम की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पाकिस्तान पे आयद होती है आइन के मुताबिक? नवाज ने पहले कहा जो से अभी फैसलाबाद की लड़की में आज जला दी है, इसलिए फिर पाबंदी लगी। इस्लामाबाद देखा है वो? हाँ जी। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे काम करे, कोई आया नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। ठीक। आप कितने साल के? इधर आओ ज़रा कैमरे के। हम 12 साल के। अच्छा, आप उससे 2 साल छोटे हो। आप भी यही कार वॉश का काम करते हो? जी। तो कितने पैसे कमा लेते हो? कभी 800, कभी 900, कभी 1000। अच्छा, घरों पे मुलाजमत की है कभी किसी के घर पे? हाँ। किसी के घर में काम किया? नहीं। अच्छा, इस काम से खुश हो या चाहते हो कि तुम भी स्कूल जाओ और तालीम हासिल करो और पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर सको? स्कूल जाने का सही है। स्कूल जाने का ये काम अगर छोड़ के कोई कहे कि तालीम शुरू कर लो, स्कूल चले जाओ, हुकूमत आपको ज़िम्मेदारियाँ दे, पैसे वसाइल फराहम करे, तो चले जाओगे? जी। नाज़रीन, तैयबा तशद्दुद के मसले पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस ले लिया, मगर ना जाने पाकिस्तान में कितने हज़ारों लाखों तैयबा ऐसी हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं। तो आइए पाकिस्तानियों से, शहरियों से भी बात करते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, वो चाइल्ड लेबर के इस संगीन जुर्म और मसले को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसानुल हक। ये खबर देख रहे हैं आप मीडिया पे, तैयबा तशद्दुद केस जो चल रहा है, और आपके इस वक्त आसपास बच्चे खड़े हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी को अपनी उम्र भी नहीं मालूम और कोई 12-14 साल का है। क्या पैगाम देते हैं आप हुकूमत को भी, और इसमें कसूर मेरा भी आपका भी, आपने क्या किया? बहैसियत शहरी, बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम सब इसमें ऐसे बराबर के शरीक हैं। हम खुद हुक्मरानों को तो बहुत ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने झांका है जिसने तैयबा पे तशद्दुद किया, क्या वो अवाम में से नहीं वो जस्टिस, क्या वो इंसाफ, उसे बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या वो इसी तरह रोते धोते जान देते इसी जनाह हॉस्पिटल की सड़कों पे, उनके फर्श पे अपने लोग कब तक जान देते रहेंगे? कब तक ये अवाम, कब तक ये वोटर, कब तक ये लोग अपनी जानें इसी तरह इन लीडरों के नाम पे कुर्बान करते रहेंगे? ये अभी बच्चे मेरे पास खड़े हैं सारे, ये इतना एक हेडियस क्राइम है कि फंडामेंटल राइट से ये महरूम है बच्चे। आप ये ह्यूमन राइट्स के लिहाज से भी, आईने पाकिस्तान के लिहाज से भी ये जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ये बच्चे ये कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें मामारा ने कौम कहा जाता है। इन लोगों ने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। अगर ये बच्चे मुल्क की बागडोर जिन्होंने संभालनी है, आज ये सड़कों पे धिक्के खाने पे मजबूर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो चाइल्ड लेबर है, ये तो आम पाकिस्तानियों ने भी, जो साहब हैसियत हैं, उन्होंने भी अपने घर में 2-2, 4-4 बच्चे मुलाजमत पे रखे हुए, जिनकी उम्र तालीम हासिल करने की थी। अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर घर में जूते साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए
बच्चे रखे हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी तो पाकिस्तानियों पर भी आयद होती है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए ना, बैसियत कौम हम एक शहाना तर्ज ज़िंदगी का शिकार हो गए हैं। हम मेंटली तौर पे ख़ुद को इतने नवाब और इतना समझते हैं कि हम अपना जूता उठाने के लिए, हम अपना कपड़ा उठाने के लिए, हम अपना खुद को डिग्रेडेशन समझते हैं। क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या ये हमारे पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या इनके हकूक़ नहीं है? ये लोग हैं वोटर, ये लोग हैं जिनकी वजह से आज ऐवानों में बैठे हैं। हम लोग अपनी गाड़ियों में फिरते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। ये वो बैकबोन है, ये मस्जिद का पहिया चलाने वाले लोग हैं। ये जो छोटे हैं ये असल में घर के बड़े हैं। ये छोटे ही घर के असल में बड़े हैं। बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की और तकरीबन तमाम पाकिस्तानी इस मामले पर बोल तो रहे हैं, मगर कितना एक्शन लेंगे, कितना असरअंदाज होंगे, ये वक्त ही बताएगा। जी, लिबर्टी मार्केट में हमारे साथ फैमिलीज़ भी, एजुकेटेड फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? हुसनैन। हुसनैन साहब, घर में आपने मुलाजमीन तो रखे होंगे बच्चे? जी बिल्कुल रखे हुए हैं। अच्छा, तो क्या वो तालीम हासिल करते हैं? जी बिल्कुल करते भी हैं, लेकिन ये कुछ फैमिली जो है ना वो नहीं करवाती हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो करवाती हैं। उन पे मतलब प्रॉपर उनको तलीम देती हैं, कुरान पाक वाला की भी तलीम दी जाती है उनको। तो क्या लगता है आपको, हुकूमत को इनको तालीम की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए अब जो घरों में भी काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल उठानी चाहिए। अगर हुकूमत आपके साथ ये निगोशिएट करे कि आपका बच्चा आपका मुलाजिम रहेगा, उसे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल भेजा जाएगा हुकूमत के अखराजात पे, तो क्या लगता है घरों वाले मान जाएंगे ये बात? नहीं, मारने को तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है वो अपने देखते हैं कि हमारे लिए जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है वो करेंगे, लेकिन यह है कि उनके लिए होना चाहिए तलीम के लिए। मानेंगे तो नहीं, लेकिन मान जाना चाहिए, आप कह रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर चाइल्ड लेबर से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त गालिबन 4 से 5 साल का एक छोटा बच्चा है जो मजदूरी कर रहा है। तो आइए इससे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने साल के हो हीरो? पता नहीं। पता नहीं, मासूमियत का ये आलम के बच्चे को अपनी उम्र नहीं मालूम। और क्या काम करते हो? भाषा बेचता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये शर्म का मुकाम है साहब इक़्तिदार के लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मेरे समेत जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए भी। कितने पैसे कमाते हो? ये माचिसें बेचते होगे, ये देख सकते हैं आप, माचिस बेचता है ये बच्चा। माचिस बेच के कितने पैसे कमाते हो? 600 अम्मी को देता हूँ, 200 आप बुलाता हूँ। 600 अम्मी को और 200 खुद। मासूम इतना कितने घंटे काम करते हो? लात लाख हैं? लात लाख लात लाख? रात तक यानी सुबह से लेकर रात तक काम करता है। स्कूल नहीं कभी गए? स्कूल किसी ने भेजा भी नहीं? अच्छा, ये जो काम करते हो, माचिसें बेचते हो, ये वालिदैन ने तुम्हें मजबूर किया माचिसें बेचने पे कि 600 रुपया उन्हें मिले, या अपनी मर्जी से करते हो? मर्जी से। अपनी मर्जी से। तो स्कूल जाने का दिल नहीं करता, पढ़ाई करने का, बाबू शाबू बनने का, टाई कोट पहनने का, जिस तरह बाकी ये पहनते हैं? उम्र बच्चे को अपनी नहीं मालूम, सुबह से लेकर शाम तक माचिसें फ़रोख्त करता है और मासूमियत का ये आलम कि उसको कुछ अपनी उम्र मालूम नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? अली रजा। अली रज़ा नाम है। और ये शऊर ही नहीं कि स्कूल जाना है, ना स्कूल जाने का किसी ने रास्ता दिखाया, ना स्कूल जाने का दिल करता है, ना इतना शऊर किसी ने उजागर किया। हालांकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 25A की नज़र में हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम की जाए। तुम भी गाड़ियाँ साफ़ करते हो इधर? हाँ जी। कहाँ रहते हो? चुंगिया मरसदों में। चुंगिया मरसदू में। कितनी दूर है यहाँ से? आधा घंटा है रास्ता। अच्छा, आधा घंटा है। कितनी देर से कर रहे हो काम? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। स्कूल वगैरह गए? और नाम शाम लिखना आता है अपना? अपना नाम आता है 1 तक पढ़ा है। क्या आता है? 1 तक पढ़ा है। 1 तक पढ़ा, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ सके यार? तुम तो बड़े ज़हीन हो और खूबसूरत बच्चे। गरीबी है। गरीबी की वजह से तालीम 1 के बाद नहीं कंटिन्यू कर सके। क्या नाम है? सद्दाम खान। सद्दाम खान। सद्दाम खान, हुकूमत की तो जिम्मेदारी यही है कि तुम्हें 1 के बाद भी पढ़ाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या दिल करता है कि स्कूल जाएं, पढ़े लिखें और कुछ बने, या ये काम में खुश हो? इसमें खुश किधर है, नाराज है। खुश नहीं है, नाराज़ है। और इसकी नाराज़ी में जिस तरह से इसने कहा नाराज़ है, दर्द जो छुपा था वो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आजकल मीडिया पे तैयबा तशद्दुद केस चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 100 मोटर नोटिस भी लिया है जो बच्ची मुलाजमा को इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया सेशन जज की बेगम ने। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये प्रोहिबिटेड है चाइल्ड लेबर आइन के मुताबिक, मगर फिर भी आपके सामने हैं बच्चे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप इस मामले को? जो बच्चे, अगर ये मैं सवाल करूं आपसे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा आपका? ये बच्चे स्टूडेंट है, ये 2री 3री क्लास के स्टूडेंट। जी, हमारा काम तो ये है कि हम इसकी फ़िल्म बनाएं, टीवी पे चलाएं।
फिल्म ऐसे ही नहीं बनाए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दें। ये चाइल्ड बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है ये तो। अब ये छोटा बच्चा है, दूसरी तीसरी क्लास का है, ये वो कार वॉश कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कहीं को जूते साफ कर रहा है। 6-6 साल के बच्चे माचिस से वजह क्या है? इसका मतलब कि माशरे में गुर्बत है, बिल्कुल माशरे गुर्बत की वजह करप्शन। तो ये मैं से फ्रस्ट्रेशन है, अच्छा फ्रस्ट्रेशन है। ये बच्चे स्कूल जाने के वालदेन बेहतर तो ये है कि वालदेन को एजुकेट किया जाए। वालदेन को एजुकेट नहीं, वो कहते हैं ठीक है हम घर में सोए हुए जाएं कमा के। आर्टिकल 25A के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे को तालीम दें, वो क्यों नहीं देते? आपको क्या लगता है? बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। ये नज़र नहीं आ रहे सबको, आपके सामने नज़र नहीं आ रहे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सर्दियों में देख यक्ष सर्दी है, उसमें ये घूम फिर रहे हैं, कर रहे हैं, धो रहे हैं। बहुत बड़ा गुनाह है, गलत है। ये हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जी आपने जानी इनकी राय। आवाम भी फ्रस्ट्रेटेड है और उनका कहना है कि सबको नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 4 साल के बच्चे गाड़ियां धो रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, मगर साहब इक़्तिदार लोग कहाँ हैं? तुम कोई पैगाम देते हो जी टीवी पे जो देख रहे हैं मीडिया पे? पकड़ो ये मैं। हाँ जी, मेरा नाम हमीद गुल है। नौशरी को पहले पैगाम है मेरा, जब से पढ़ते हैं ना, पढ़ने का शौक़ है मुझे। और मुझे कब गरीबी तूने लाई है, पैसादारी था ना, अब तुम वो ये गरीबी ख़त्म करके हम पढ़ना चाहते हैं। हम ये पैंट शर्ट डिंका चिका करना। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के हीरोज़ जो कि हुकूमत की नेगलिजेंसी की वजह से बुनियादी तालीम से महरूम है और चाइल्ड लेबर की ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने तैयबा का तो नोटिस लिया है, मगर क्या हुकूमत पाकिस्तान सड़कों पर काम करने वाले इन हज़ारों और लाखों पाकिस्तान के हीरोज़ और मुस्तकबिल के लिए कुछ करेंगे, कोई नोटिस लेंगे या नहीं? इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।